हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हमारा टॉपिक रहेगा डाइस। अब डाइस से संबंधित हमारे किस प्रकार के कंपटीशन के अंदर सवाल पूछे जाते हैं और देखो उससे संबंधित हमारा टॉपिक रहने वाला है। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ डाइस टॉपिक, ठीक है। यानी आप लगातार बने रहना मेरे साथ और मैं आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डाइस होता क्या है। देखो, आपने बचपन में देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ा तो नहीं होगा शायद, आपने उसने खेल के रूप में आपने इसका उपयोग किया होगा शायद किसी ने, ठीक है। देखो, आपने पढ़ा होगा कि पहले छोटे जब क्लास में थे तो किताब के पीछे एक सांप सीढ़ी मंडी होती थी और उसको सांप सीढ़ी वाला खेल होता था। अब उसको खेलने के लिए हम क्या करते थे, एक छोटा सा रबड़ लेते थे। रबड़ पर हम क्या करते थे, 1 से लेकर 6 अंक अंकित करते थे। 1 2 3 4 5 6 तक अंकित करते थे, फिर उसको ऊपर उछालते थे और जैसे 2 आते तो हम 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा एक खेल रहता था और उसी से आपको रिलेट करके इसको पूरे टॉपिक को, पूरे पासे को आपको समझना है। देखो, पासा समझने के लिए देखो हमें पासे के अंदर पासा क्या होता है, एक त्रिआयामी आकृति होती है। त्रिआयामी आकृति यानी इसके मन में सिर्फ दिखाई देने वाले सिर्फ 3 सतह होगी, ठीक है। आपको सिर्फ पासे के अंदर एग्जाम के अंदर सिर्फ 3 सतह दिखाई होगी। 3 सतह क्या होगी, छुपी हुई होगी। देखो किस प्रकार होगी, देखो सबसे पहले हम बात करें, अगर पूरे पासे की बात करें तो पूरे पासे की देखो सतह कितनी होती है, किनारे कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो ये आपके क्या है, पासे की एक 2D इमेज है, यानी इस पासे के अंदर आपको सिर्फ 3 सतह दिखाई देती है। एक तो क्या होगी, ये वाली होगी, एक दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी। यानी आप एक साथ देखने पर आपको सिर्फ किसी भी पासे की आपको 3 सतह दिखाई देगी, ठीक है। यदि जबकि पासे की 3 सतह क्या होती है, छुपी हुई। देखो इसके पीछे देखो, एक ये सतह होगी, एक ये सतह होगी, एक ये पीछे वाली होगी, एक नीचे वाली होगी, ठीक है। यानी 3 सतह क्या होती है, छुपी हुई होती है और 3 सतह हमें दिखाई देती है। देखो किस प्रकार, देखो पासे के हम देखो यदि 3D इमेज बनाते हैं तो इसकी देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पासा क्या होता है, एक घन का या घनाभ का भी क्या होता है, एक रूप होता है। पासे को हम क्या करते हैं, एक वर्ग से भी बनाया जा सकता है और एक आयत से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो अब देखो यदि पासा की बात करते हैं तो देखो ये क्या होगी, पासा एकदम 3D इमेज होगी इसकी। अब इसको हम देखते हैं तो देखो सारी सतह दिखाई देगी। देखो यदि इसको हम रिलेट करते हैं तो एक कमरे से रिलेट कर दीजिए। कमरे क्या होती है, 4 दीवारें होती हैं, ठीक है। तो 4 सतह वो होगी और ऊपर नीचे वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो हमारी इससे रिलेट हो गया कि किसी भी यानी पासे की सतह कितनी होती है, 6 सतह होती है। यदि आप इसकी काउंट करते हो तो देखो एक तो ये वाली होगी, ठीक है। देखो हम बात करते हैं सतह की। देखो एक सतह क्या होगी, ये वाले होगी, ठीक है। एक हो गई। अब दूसरी कौन सी होगी, ये वाली होगी 2। और तीसरी कौन सी होगी, ये सतह होगी। और चौथी कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब देखो तो और कौन कौन सी बची है, देखो एक ये रही, ठीक है। कितनी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई ये, और ये कौन सी हो गई, एक 5। और एक और वो कौन सी होगी हमारी, ये पूरी वाली, ठीक है, नीचे वाली। तो हमारी टोटल सतह कितनी हो गई, 6 सतह हो गई। यानी इससे हमें पता चलता है कि एक पासे की कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। और पूरे पासे के अंदर आपको सिर्फ 3 सतह दिखाई देगी। कितनी देगी, 3 सतह दिखाई देगी। 3 सतह के अंदर आपको कुछ न कुछ अंकित किए होंगे और उसके आपको विपरीत पूछेगा, ठीक है। अब देखो पासे की बात करी तो पासे की सतह कितनी होती है, आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि पासे की सतह कितनी होती है। सतह की बात की जाए तो सतह कितनी होती है, 6 होती है। अब इनके किनारों की बात की जाए यानी स्तंभ की बात की जाए तो देखो किनारे क्या होते हैं, जब ये खड़े हैं ना, ठीक है। यही क्या है इनका, एक किनारा ये हो गया, ठीक है। एक किनारा हो गया, एक क्या हो गया, ये हो गया। यानी इसी प्रकार के सभी किनारे क्या होते हैं, कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12 किनारे। आप कमरे से रिलेट करते हो तो 4 तो क्या खड़े वाले होगी, 4 ऊपर वाले होगी, 4 नीचे वाले होगी। यानी 3 चौक 12 हो गए। यानी किनारों की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, यदि एक पासे के टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, किनारों की बात की जाए तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब देखो किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इसके कोनों की बात की जाए तो कोने कौन कौन से होते हैं, देखो ये कोने हो जाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये तो काउंट हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 8, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि हमें किनारे पास किसी भी पासे के अंदर किनारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं,
8 सॉरी कोने कितने होते हैं 8, किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं, कोने कितने होते हैं इसके, किसी भी पासा के कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, कितने होते हैं 8। इतना समझ में आ गया बेसिक। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पासा कितने प्रकार के होते हैं और पासे को हम किस प्रकार के करेंगे। देखो नेक्स्ट बात है हमारी, देखो नेक्स्ट है कि पासा कितने प्रकार का होता है। देखो पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखो, एक होता है कौन सा मानक पासा। कौन सा होता है मानक पासा, जिसको इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है दूसरा होता है हमारा साधारण पासा। कौन सा होता है साधारण पासा यानी जनरल डाइस, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल डाइस। यानी देखो ये तो होता है मानक पासा होता है, एक साधारण पासा। और साधारण पासा के भी क्या होते हैं 2 प्रकार होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बंद डाइस, एक होता है ओपन सॉरी क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस, ठीक है। यानी बंद पासा और खुला पासा। एक होता है बंद पासा और एक होता है खुला पासा यानी ओपन डाइस। देखो इसके अंदर देखो बंद पासा और खुला पासा का मतलब क्या है। यानी मैंने बताया था कि आप किसी भी पासा को देखते हो आप सिर्फ 3 सतह दिखाई देगी, यानी आपको बंद पासे के अंदर आपको ऐसा पासा दे देगा, देखो ठीक है। ये तो क्या हो गया एक बंद पासा हो गया, ये तो क्या हो गया एक बंद पासा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि साधारण पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। इसके बारे में आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा। देखो आपको सिर्फ बेसिक समझना है। पहले आपको पासा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। और साधारण पासा कितने पासा होते हैं, साधारण पासा कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है बंद डाइस, एक होता है खुला पासा, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं खुला पासा और बंद पासा। अब बंद पासा बता दें कि बंद पासा कौन सा होता है, इस प्रकार वाला क्या होता है बंद पासा। अब खुले पासे का मतलब क्या है कि आपको ऐसे दे देगा, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा क्या करते मैंने बताया था पासे के अंदर कितनी सतह होते हैं 6 सतह होते हैं। अब 6 को 6 क्या करता है इसको खोल के रख देगा, आपके सामने रख देगा, ठीक है। फिर आपको पूछेगा कि इसके विपरीत क्या होने वाला है, ठीक है। देखो देखो इस प्रकार इसने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, यानी खुले पासा का मतलब क्या है कि आपने इसने क्या कर दिया 6 सतह क्या कर दी इसने खोल के रख दी, ठीक है। तो इस प्रकार से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इससे संबंधित हमारा रहेगा खुला पासा और बंद पासा। मैंने बता दिया कि बंद पासा किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके रूल क्या है, इसके नियम क्या है, इसको किस प्रकार से हल करने और किसके, देखो इसके बारे में हम जानेंगे। देखो अब सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हमने बताया था कि क्या बोलते हैं इसको मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। देखो मानक पासा क्या कहते हैं, मानक पासा की हमको पहचान किस प्रकार करनी है इसके बारे में देखो जानते हैं। देखो मानक पासा क्या कहते हैं, देखो मानक पासा यानी इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी देखो यदि किसी मानक पासा को हमें जानना है तो इसकी मतलब परिभाषा ये है कि किसी भी सत्य के विपरीत पूछा जाए तो हमें क्या करना है कि इसके विपरीत सत्यों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। जिस पासा की विपरीत सत्यों का योग 7 हो वो क्या होता है मानक पासा कहलाता है, ठीक है। देखो विपरीत सत्य जिस पासे में विपरीत सतहों या फलकों का योग, ठीक है। सतह क्या बोलते हैं, फलक या सतह बोलते हैं, ठीक है। फलकों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस भी पासे की विपरीत सतहों का योग 7 हो वो क्या कहलाएगा हमारा मानक पासा कहलाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एक पासा बनाया, ठीक है। ये देखो ये क्या है हमारा एक पासा है, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया 1 3 और 5। अब देखो इसकी पहचान किस प्रकार, जब आपको ऐसा पासा दे दिया जाए तो आप इसको कैसे बताओगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। अब मानक पासे की मैंने परिभाषा बताई कि इनकी जिससे पासे में विपरीत सतहों या फलकों का योग 7 होगा वही क्या कहलाएगा 7 होगा वही क्या कहलाएगा हमारा मानक पासा कहलाएगा। विपरीत सतहों का 7 होने का मतलब क्या है, देखो यानी हमें देखो 5 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएंगे। 5 के अंदर तो कितने जोड़ेंगे 2 जोड़ने पर क्या होता है 7 हो रहा है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एक के अंदर कितने जोड़े कि 7 हो जाए, तो
आप बोलोगे कि सर 6 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाए। तो 3 के अंदर 4 जोड़ने पर क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि आपको डायरेक्ट पूछे कि पासे के अंदर, ये आपको आप पहचान कर लोगे। यानी किसी मानक पासे के अंदर आपको ए के विपरीत पूछा तो आप क्या करोगे, ए के अंदर कितने जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। 6 जोड़ने पर क्या होता है, इनका योग 7 हो जाता है। 7 होने का मतलब क्या है, ये एक मानक पासा है, ठीक है। और देखो, और इसके एक ये भी आपको ध्यान रखना कि पास वाली शब्दों का कभी भी योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि पास वाले शब्दों का योग, लेकिन दिखाई देने वाले शब्दों का यदि योग 7 है तो वो कौन सा होगा, मानक पासा नहीं होगा। आप नोट लगा लिख लेना, दिखाई देने वाले शब्दों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अर्थात लिख लेना, अर्थात दिखाई देने वाली या पास वाली सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं होना चाहिए। देखो, ये पासा कहता है कि यदि विपरीत शब्दों का योग 7 हो तो वही क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। जबकि यदि पास वाले शब्दों का यदि योग 7 बन रहा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4 हो जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पर 4 हो जाता है, 4 3 और 4 क्या हो रहा है, इनका योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मानक पासा नहीं कहलाएगा। फिर ये कौन सा पासा बन जाएगा, साधारण पासा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना कि इसके साथ मानक पासे के अंदर विपरीत शब्दों का क्या होना चाहिए, योग 7 होना चाहिए। और विपरीत शब्दों का सहयोग 7 होना चाहिए। और कभी भी पास वाली सतह और या दिखाई देने वाली सतहों में से किसी भी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप पहचान जाओगे। अब देखो, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता रहा हूं, उसके बाद हम आराम से पढ़ेंगे टाइप वाइज, ठीक है। देखो, अब स्टैंडर्ड डाइस के बाद में आएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा, ठीक है। वो तो हमने मानक पासा पढ़ लिया था। अब इसके बाद में आएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा, ठीक है। देखो, साधारण पासा क्या कहता है, साधारण पासे की परिभाषा कहते हैं कि पास वाले शब्दों का जिस पासे के अंदर पास वाले शब्दों का योग 7 हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा साधारण पासा कहलाएगा, ठीक है। जिस पासे के अंदर पास वाली या संलग्न सतहों का योग 7 हो तो साधारण पासा कहलाता है। कौन सा कहलाता है, साधारण, ठीक है। और कभी भी इनके विपरीत शब्दों का योग 7 हो, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखो, साधारण पासा क्या कहता है, जिस पासे के अंदर पास वाली या संलग्न, ठीक है, संलग्न सतहों का योग, ठीक है, यहां पर सतह नहीं लिखे, सतहों या फलकों का योग 7 हो तो क्या कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। संलग्न शब्दों का मतलब क्या है, पास वाले शब्दों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। देखो, आपको किसी भी दो शब्दों को मिलाकर यदि योग 7 हो रहा तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो यानी नॉट इक्वल टू 7, यानी बराबर में 7 नहीं आ रहा है। अभी तक तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, 3 और 2 जोड़ते हैं, ठीक है। 3 और 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी पासा क्या कह रहे हैं, परिभाषा क्या कह रहे हैं, जिस पासे की पास वाली शब्दों का योग क्या हो रहा, 7 हो रहा, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा साधारण पासा कहलाएगा, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है
5 और 2 को जोड़ने, 3 और 2 को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, यानी नॉट इक्वल टू 7, यानी बराबर में 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी तक पासा ये फिक्स नहीं है कि साधारण नहीं है, मानक है। यानी किसी भी दो सतहों को जोड़ने पर यदि योग 7 आ रहा हो तो इसका मतलब वो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 5 और 2, क्या 5 और 2 जोड़ने पर कितना योग 7 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी पास वाली दो सतहों को जोड़ने पर यदि योग 7 आ रहा तो वो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो सबसे पहले उसके बाद में हम देखो पासे के नियम की बात कर लेते हैं। देखो पासे के यानी किसी भी पासे को हम सामने से दिखाई देने पर क्या होगी, सिर्फ एक सतह दिखाई देगी, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, रूल नंबर 1 लिखना। ठीक है, किसी भी डाइस या पासे को सामने से देखने पर सिर्फ एक सतह या फलक दिखाई देगा। ठीक है, अब एक दिखाई देने का मतलब कि आप किसी भी देखो आप मान लीजिए कमरे के बाहर खड़े हो। ठीक है, आप यदि आप डायरेक्ट उसको सीधी तरफ से देखते हो तो क्या होगा, आपको सिर्फ उसकी एक सतह दिखाई देगी। क्या होगी, सिर्फ एक ही सतह दिखाई देगी, यानी इस प्रकार आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब नियम नंबर 1 पढ़ लिया कि किसी भी डाइस को हम सामने से देखने पर क्या दिखाई देते हैं, सिर्फ एक सतह दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। यदि किसी भी पासे को कोने से दिखाई देखने पर, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी पासे को या डाइस को कोने से देखने पर आपको सिर्फ 3 सतह या फलक दिखाई देंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं बनाता हूं आपको पासा, देखो देखो ये क्या है, इसका कोना। अभी यदि इसके पास किसी भी पासे को हम कोने से दिखाई देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया 1 2 और 3। ठीक है, आपको सिर्फ 3 सतह दिखाई देती है। किसी भी पासे को हम कोने के देखने पर क्या होता है, उसके 3 सतह दिखाई देती है। ठीक है, इसके अंदर आपको पूछा नहीं है कि कौन सा पासा है। ठीक है, आप बताओ कि ये कौन सा पासा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि साधारण पासा की परिभाषा क्या होती है और मानक पासा की परिभाषा क्या होती है। आप इस पासे को देखकर बताओ कि ये पासा कौन सा था और कमेंट के अंदर आप क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप बताओ, मैंने बताया था कि मानक पासा भी बताया था। मानक पासे क्या होते हैं, इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। पास वाले सतहों का यदि योग 7 हो रहा तो वो मानक पासा नहीं कहलाएगा। देखो क्या इसके पास वाले सतहों का योग 7 हो रहा है, 1 और 3 का या 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या 3 और 2 7 हो रहा है, 1 और 2 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, यानी जिनके पास वाली सतहों का योग 7 आ रहा है, 7 हो रहा हो, वो कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। और जिनके पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, वो कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अर्थात ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, देखो ये समझ लिया हमने। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर देने को उसके बाद में हम देखेंगे देखो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि किसी भी पासे की विपरीत सतहें कभी भी दो विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिखाई देंगी। किसी भी पासा या डाइस की दो विपरीत सतहें एक साथ
दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए के विपरीत क्या है, 2 है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि ए के विपरीत क्या है, 2 है, और 2 के विपरीत क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 क्या है, ए के विपरीत क्या है, 2 है, और 2 के विपरीत क्या है, 1 है। मैंने ये बोल दिया। तो आपको इस प्रकार आपको ये सब पासा दे दें। ये क्या आ गया, एक पासा हो गया। ठीक है, देखो यहां पर देखो 1 2 और 3 ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बताया कि किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती। अब इसने क्या कर लिया, ए के विपरीत क्या है, 2 है, तो यहां पर देखो ए के पास में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता, यानी ये पासा नहीं बनेगा। आपको कभी भी यानी 2 विपरीत सतह का या तो क्या इसके पीछे पीछे 3 सतह छिपी हुई है, कौन कौन सी, वो कौन सी हो जाएगी, 4 5 और 6, यानी इन पीछे वाली सतहों पर क्या लिखा हुआ है, 4 5 6, यानी 3 सतह क्या छुपी हुई है और 3 हमें दिखाई दे रही है, 1 2 और 3 हमें दिखाई दे रही है, और 3 सतह क्या है, छुपी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ए के विपरीत 2 है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसका मतलब ए के विपरीत क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना आप, एक बार 5 लिख लेना। ठीक है, ए के विपरीत क्या है, यदि 2 है तो 2 क्या है, एक पास वाली सतह पर नहीं हो सकता, इसके पीछे होगा तभी क्या होगा, ये पासा सही माना जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया। इसके बाद देखो नियम नंबर 3 क्या कहते हैं, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ है नहीं हुई, और कभी भी 2 सतह एक साथ दिखाई नहीं देगी, कभी भी विपरीत सतह 2 एक साथ, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगी, और अर्थात और वो एक साथ छिप भी नहीं सकती, यानी एक साथ वो पास वाली सतह पर छिप भी नहीं सकती, अर्थात एक साथ छिप भी नहीं सकती। कभी भी 2 विपरीत सतहें किसी भी पासे के अंदर एक साथ छिप भी नहीं सकती, और कभी भी दो विपरीत सतहें एक साथ सामने नहीं दिखाई दे सकती। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, नहीं तो अब वो एक साथ छिप सकती है और नए एक साथ दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो सामने दिखने वाली फलक या सतह कभी भी क्या हो सकती, क्या नहीं हो सकती, एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती। देखो सामने दिखने वाली सतह या फलक सामने दिखने वाली सतह या फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्या होगी, पासा के बारे में हम जान लिया, पूरा डिटेल से जान लिया कि पासा किस प्रकार में बनते हैं और पासा कितने प्रकार के। देखो हम शुरुआत करते हैं। देखो पासा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। अब मानक पासा की परिभाषा क्या है कि मानक पासा क्या होता है कि हमारे यदि किसी मानक पासा के अंदर विपरीत सतहों पूछी जाए तो क्या बताना है आपको, उसकी विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और साधारण पासे के अंदर पास वाली सतहों का योग, जिस पासे के अंदर पास वाली सतहों का योग क्या 7 हो रहा है। अब 7 से साधारण याद रखना, 7 से साधारण। ठीक है, 7 से साधारण यानी योग 7 होना चाहिए। इसका मतलब कौन सा, पास वाले सतहों का, जिस पासे के अंदर पास वाले सतहों का योग 7 हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, जिस पासे के अंदर विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अब साधारण पासा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होते हैं। कौन कौन सा, एक तो खुला पासा होता है, एक तो बंद पासा होता है। ठीक, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से आगे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, और पासे का नियम क्या कहते हैं कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, नहीं तो वो एक साथ दिखाई देगी और नहीं एक साथ छुप सकती हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो नेक्स्ट है कि
लास्ट वाली देखो क्या कहती है, सामने दिखाई देने वाली सतह या फलक कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। यानी कोई भी पासा हो, यानी पासे से मैं बताता हूँ आपको, पासे के माध्यम से देखो, ठीक है, ये क्या है, पासा है, यानी मैंने लिख दिया कि 5 4 3, यानी कभी भी सामने दिखाई देने वाली, जैसे देखो 5 3 4 4 ऐसे लिखा हो, ठीक है। ये सतह क्या होगी, ये सतह क्या होगी, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है। अब 5 के विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत कभी भी ये 5 3 नहीं हो सकता, और नहीं 3 के विपरीत कभी भी 3 हो सकता है, फिर 4 के विपरीत 3 हो सकता है, नहीं कभी भी 3 के विपरीत 5 हो सकता है। यानी इनके विपरीत क्या होती है, जो पीछे की सतह है ना, वही उनमें से ही कोई सी भी कोई सतह हो सकती है, न कि ये सामने दिखाई देने वाली सतह हो सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त ये आसानी से समझ लिए होंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से, क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे के सारे टाइप वाइज पढ़ेंगे, आपको कुछ में कोई भी दिक्कत नहीं आने। देखो ये एकदम आसान सा सवाल है, आपको बताना है। देखो नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जब आपको एक पासा दिया हो तो आपको सबसे पहले उसके अंदर आपको ये पहचानना होता है कि पासा कौन सा है, ठीक है। अब मैंने पासा पहचानने के लिए मैंने बताया था कि साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। तो आप बताओ कि ये पासा कौन सा है। देखो साधारण पासा की मानक पासा की परिभाषा क्या है, इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। न कि पास वाली सतहों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। अब आप चेक करो, क्या 2 और 4 क्या योग 7 हो रहा है, क्या 2 और 4 का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब अभी तक तो ये क्या मानक पासा है, ठीक है। अब देखो क्या 4 और 6 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। 4 और 6 को जोड़ने पर कितना योग हो रहा है, योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, योग 7 नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 7, यानी बराबर 7 नहीं आ रहा है। ये भी क्या है, अभी तक मानक पासा है। अब एक सतह और बची 6 और 2, क्या 6 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 7, यानी बराबर में 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी अब किसी भी पास वाली सतहों को यदि जोड़ने पर क्या योग 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया मानक पासा हो गया। इसकी पासा की पहचान हो गई, क्या हो गई, पासा की पहचान हो गई। कौन सा हो गया है, मानक पासा हो गया। अब मानक पासा हो गया, इसका मतलब ये क्या है, देखो अब जब 5 के विपरीत पूछा जाए तो मैंने क्या बताया, मानक पासा की परिभाषा बताई थी कि जब भी मानक पासा के अंदर आपको विपरीत सत्य पूछी जाए तो आपको करना, जिसके पासा के योग 7 हो रहा है वो क्या होगा, मानक पासा होगा। अब 5 के अंदर क्या जोड़ेंगे, योग 7 हो जाए। आप बोलोगे कि 2 जोड़ने पर क्या हो रहा है, योग 7 हो रहा है। तो इसका मतलब 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा इसी पासा के अंदर आपको पूछा जाएगा 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 हो जाएगा। यदि 3 के विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी पासा के अंदर आपको पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत बता दिया आपने, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि आपको पूछे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 6 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि 1 जोड़ने पर क्या हो रहा है, योग 7 हो रहा है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के अंदर कितना जोड़ने पर योग 7 हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 2 जोड़ने पर योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। देखो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अब इसके अंदर बताना है कि यार ये कौन सा पासा और इसके अंदर क्या पूछा, क्या है एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा आपको, ठीक है। तो अब आपको बताना है, देखो अब इस पासा की पहचान करनी है। तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप इनको जोड़ोगे, ठीक है। क्या 2 और 1 को जोड़ने पर क्या योग 7 आ रहा है, क्या 2 और 1 को जोड़ने पर योग 7 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब अभी तक क्या है, ये मानक पासा है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या 2 और 5 को जोड़ने पर क्या योग 7 आ रहा है। तो आप बोलोगे जी सर आ रहा है, सॉरी 2 और 5 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, योग 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, हमारा साधारण पासा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा, ठीक है। अब देखो मानक पासा में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब आपको इसने बताया कि देखो क्या 5 और 2 को जोड़ने पर क्या हो रहा है, योग 7 हो रहा है। मैंने साधारण पासा की परिभाषा बताई थी कि किसी भी जिस पासा के अंदर पास वाले सतहों का योग 7 हो, ठीक है, वो कौन सा होगा, हमारा साधारण पासा
कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो 5 और 2 को जोड़ना, किसी भी दो सतहों को जोड़ने पर यदि योग 7 हो रहा है तो कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। अब 5 और 2 को जोड़ने पर क्या हो रहा है, योग 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। ठीक है, और ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। अब हमें पूछा क्या है, अब उसने क्या पूछा कि ए के विपरीत क्या होगा। अब ए के विपरीत क्या होगा, देखो सही इसका आंसर तो ये होगा कि ए के विपरीत जितनी भी इसकी छुपी हुई सतह है ना, उनमें से कोई सा भी अंक हो सकता है। ठीक है, और अब ए के विपरीत 2 नहीं हो सकता, यानी पास वाली सतह कभी, मैंने बताया कि पास किसी भी पास के अंदर पास वाली सतह क्या होगी, कभी भी विपरीत नहीं होगी। अब ए के विपरीत 2 नहीं हो सकता, ए के विपरीत 3 नहीं हो सकता। अब बच्ची सतह कौन कौन सी है, देखो एक ए के विपरीत क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 4 हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये अब आपको ऑप्शन देखना है। अब ऑप्शन के अंदर कौन सा दिखाई दे रहा है, क्या 3 दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, क्या 6 दिखाई दे रहा है ना, तो 6 दिखाई दे रहा, मान टिक कर दे एक बार। ठीक है, अब क्या 4 दिखाई दे रहा है, क्या हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब कभी भी एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन समान मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या हो रहा, अब देखो नेक्स्ट, अब डी ऑप्शन देखना है। अब इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यदि यहां पर देखो, अब इसकी देखो 3-4 कंडीशन बनती है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। इसके ऊपर क्या आया था, देखो ए के विपरीत पूछा था ना, तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा, 3, 4 और 6। ठीक है, यदि आपको पहला ऑप्शन इस प्रकार मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। देखो 2 B C D। ठीक है, और एक आपको मिल जाएगा 6। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन इस प्रकार बनेंगे कि 5, 3, 6 और 6, 4। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन इस प्रकार मिलेगा कि 2, 6, 4, 5, 2 और 3, 4 और 6। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है, यानी आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने बताया था कि ए के विपरीत क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो देखो ए के विपरीत क्या, 2 कभी भी पास वाली सतह नहीं हो सकती, तो 2 नहीं हो सकता, और कभी भी पास वाली ये भी सतह नहीं हो सकती, तो 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, और 1 भी कभी ए के विपरीत नहीं हो सकता। तो इसके मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब ए के विपरीत क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 6 वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी इस प्रकार का ऑप्शन मिले तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर 6 हमारा इसके विपरीत हो जाएगा। यदि देखो इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, अब देखो यदि क्वेश्चन के अंदर देखो इसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर ही घुमाएगा। ठीक है, और ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। अब देखो क्या ए के विपरीत 5 हो सकता है, मैंने बताया था कभी भी पास वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, तो क्या 5 विपरीत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर नहीं हो सकता, क्या 5 विपरीत हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या देखो 3 विपरीत हो सकता है ना, हाँ अभी तक तो हो सकता है। जब पीछे वाली 2 सतह एक साथ दे दी जाए तो वो भी क्या हो जाता है, ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अभी तक क्या हो सकता है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या 3 भी हो सकता है। अब कभी भी 2 आ जाती है तो इसका मतलब वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो यहां पर क्या दिया है, 6 और 4 दिया हुआ है। क्या ये वाला सही होगा, क्या ये वाला सही होगा। अब जब भी 2 कंडीशन आपको ऑप्शन के अंदर दे दी जाए तो आप किसको सही करोगे, 2 वाली को सही करोगे। ज्यादा कौन सी बेटर रहेगी, 2 वाली रहेगी। ठीक है, 6 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या करोगे, 6 और 4 वाले ऑप्शन पर टिक करोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या पास वाली सतह विपरीत हो सकती है, तो 2 नहीं हो सकता। ठीक है, देखो अब आपको लास्ट वाला देखना है, इसमें क्या है 3, 4, 6, यानी ए के ऊपर क्या 3, 4, 6 में से कोई भी हो सकता है। तो इसने तीनों ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तीनों संख्याएं तीनों सतह दे दिए एक साथ। ठीक है, तो सबसे बेटर कौन सा रहेगा, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, नहीं कि 2 वाले। जैसे 6 देखो इसके अंदर 6 और 4 भी मिल रहा है, तो इसके 4 से बेटर कौन सा रहेगा, तीनों वाला रहेगा। कौन सा रहेगा,
तीनों वाला रहेगा। तो इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। आपको इसके अंदर इतने ही प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे और इसको ऑप्शन के आधार पर आपको क्वेश्चन का हल निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखो निम्न पासा की स्थितियों को देकर ज्ञात करें कि एक ही ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आपको चेक करना है कि ये पासा कौन सा है, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि मैं देखो अब आपको देखो 5 और 6 जोड़ लिया आपने, ठीक है। तो क्या 5 और 6 जोड़ने पर योग 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अभी तक पासा मानक पासा है, ठीक है। तो क्या 6 और 1 जोड़ने पर योग 7 आ रहा है ना? इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया, ठीक है। आपको देखते ही ऐसे लिखना नहीं है कि आपको पहचान, एक बार परिभाषा को अच्छे से याद कर लेना कि मानक पासा क्या कहता है और साधारण पासा क्या कहते हैं। मानक साधारण पासा की देखो आप सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी एक पासा आ जाए तो इतना ध्यान रखना है पास वाली सतहों का योग 7 हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? साधारण होगा। नहीं है तो डायरेक्ट क्या है? मानक पासा है, ठीक है। किसी भी दो पास वाली सतहों को जोड़ने पर क्या हो रहा है? योग 7 हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है, ठीक है। तो साधारण पासे के अंदर देखो आपको एक वृत्त पूछा है तो एक जब भी साधारण पासे के अंदर आपको पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? जितनी भी इसकी छुपी हुई सतह हैं उनमें से कोई सा भी अंग इसके विपरीत हो सकता है। अब देखो 1 5 6 आ गए तो अब 12 बच्चा कौन कौन सा है? पीछे कौन कौन सी सतह बची है? 3 बची हुई है, एक 4 बची हुई है, एक कौन सी बची हुई है? 2 वाली सतह बची हुई है। यानी एक के विपरीत 3 4 2 में से कोई सा भी अंग हो सकता है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। देखो यहाँ पर देखो चार तीनों ऑप्शन दे दिए इसने, 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया और 4 भी दे दिया। यानी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि या तो 3 भी हो सकता है इसके विपरीत, 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इसके अंदर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये नहीं देता, डायरेक्ट आपको 2 देता तो 2 बार सी हो जाता, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर कुछ और दे देता, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 दे देता है इस ऑप्शन के अंदर, तो आप क्या बताते? देखो इसके अंदर 2 ऑप्शन मिलता है तो ये ऑप्शन ऐसे वाला बनता ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? 2 3 4 वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जब भी पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो आप उस पासे को किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको 2-3 नियम याद रखने हैं, ठीक है। देखो एक जब भी 2 संख्या कॉमन आए और एक संख्या कॉमन वाला इसके अंदर 2-3 नियम लगते हैं, ठीक है। एक संख्या कॉमन, 2 संख्या कॉमन और कोई भी संख्या कॉमन नहीं, ठीक। इस प्रकार के नियम लगते हैं। और अब इसके अंदर ज्यादातर पासों के अंदर आपको कोई भी मानक और साधारण का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इस एक पासे के अंदर लगेगा जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, ठीक है, उस पासे के अंदर आपको साधारण मानक का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब भी एक पासा दिया जाए तब भी आपको साधारण और मानक पासे के बारे में सोचना है, ठीक है। देखो पहला नियम क्या है? जब एक संख्या कॉमन दी हो, एक संख्या कॉमन दी हो, ठीक है, एक संख्या कॉमन वाला, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जब 2 संख्या कॉमन हो, ये लगेगा। अब आपको 2 पासों को मिला के चेक करना कि इसके अंदर कितनी संख्या कॉमन है। देखो आप इसको चेक करोगे तो आप बताओगे कि 6 कॉमन है, ठीक है। आप बताओ सिर्फ इसके अंदर एक संख्या कॉमन है। जब भी एक संख्या कॉमन आए तो इसके अंदर आपको किस प्रकार हल करना है और किस प्रकार आपको आंसर देना है। तो आप जो संख्या कॉमन है वो आप उठा लीजिए। इसके अंदर क्या कॉमन है? सिर्फ 6 कॉमन है। क्या 3 इसके अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या 4 इसके अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसके अंदर सिर्फ एक दिखाई, सॉरी 6 दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। 6 संख्या क्या है? दोनों पासों के अंदर क्या है? कॉमन है। तो उस कॉमन वाली संख्या को क्या करो? आप बाहर निकालो। क्या कर लो? बाहर निकालो। अब क्या करना है? जहां पर भी 6 जिस पासे के अंदर भी 6 दिखाई दे रहे हैं उसके पासे के अंदर आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है। क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलने पर क्या है? घड़ी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा के अंदर चलना है, ठीक है। अब घड़ी की दिशा के अंदर चलेंगे तो पहले क्या आएगा? 2 आएगा। तो उसके बाद में क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप क्या लिख दोगे? पहले लिख दोगे आप 2, ठीक है। अब उसके बाद में लिख दोगे, क्या लिखोगे? 5, ठीक है, लिख दिया। अब उसी प्रकार इस पासे के अंदर आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको इसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है? इसके नीचे लिखना है, ठीक है। 3 लिख दिया पहले, उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। अब क्या हो जाएगा? आप 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो पास्या की कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। देखो 2 वाली आ गई, 3 वाली आ गई, 4 वाली आ गई, 5 वाली आ गई और 6 वाली आ गई। कौन सी बची है, 1 वाली बची है। कौन सी बची है, 1 वाली सतह बची है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर किसी के भी विपरीत पूछे तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि सर इसके अंदर इसके विपरीत ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला अंक होगा। तो अब इसके अंदर इसने पूछा क्या है कि बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। इसने क्या पूछा कि 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझ लेना कि जब 2 एक संख्या कॉमन हो तो आपको किस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है, ठीक है। जब 2 संख्या कॉमन वाला आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, कमेंट के अंदर जवाब देना जल्दी से जल्दी, ठीक है। देखो 2 के विपरीत सत्य का अंक कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखो क्या इसके अंदर कॉमन वाला, एक कॉमन वाला नियम लग रहा है। देखो आपको चेक करना है कौन से कॉमन दिखाई दे रही है, आपको 5 वाली दिखाई दे रही है। कौन सी दिखाई दे रही है, 5 वाली कॉमन दिखाई दे रही है। क्या एक ही संख्या कॉमन है ना, तो आप एक संख्या कॉमन है तो आप क्या लगाओगे, क्लॉकवाइज घड़ी की क्लॉकवाइज चलने वाला क्या लगाओगे, नियम लगाओगे, ठीक है। अब जहां पर भी 5 दिख रहा है तो वहां से क्या करो, क्लॉकवाइज चलने के बाद जो अंक आता है वो आपको पहले लिखोगे, ठीक है। तो पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसके अंदर क्या आएगा, पहले क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 के नीचे क्या लिखोगे, 3, उसके बाद में क्या लिखोगे, 1। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बची हुई सत्ता कौन सी हमारी, तो कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप बता दोगे कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 किसी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए दोस्तों इतना हमने समझ लिया और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और इससे बढ़िया बढ़िया आपको सवाल बताया जाएगा, एकदम बढ़िया लेवल से बताया जाएगा। आपको जब किसी भी एग्जाम की, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे और भी कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसके अंदर आपको रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। एकदम 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे साथ लगातार जुड़े होंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।